बाबा खाटू श्याम का आशीर्वाद लेकर, आपका सबका आशीर्वाद लेने, समर्थन मांगने, वोट मांगने आपके गांव में आए। और जिस तरह से आपने मेरा स्वागत किया, सम्मान किया है, उससे मुझे महसूस हो गया है कि आप सबने कन्ना में वोट देने का मन बना लिया है, शाखा में वोट देने का मन बना लिया है। आपने अपने बेटे को इस बार विधानसभा में भेजने का मन बना लिया है। अब मैं निवेदन ये करूँगा कि कोई भी आसपास की कोई समस्या, गांव की समस्या, आपके क्षेत्र की समस्या, अगर कोई व्यक्ति अपनी समस्या बताए कोई है ऐसा, हम हमारे गाँव में सबसे बड़ी समस्या काका जी, अब आप मेरी बात सुनो। अब सुनो, मैं जितने भी देवली वगैरह के गांव में घूम रहा हूँ, अभी एक गांव में जाकर है जहाँ माता मैंने कह रही थी कि साहब हमको पानी भी पैसे में खरीदते, हमारे यहाँ पैसे से देख कर मंगवाते हैं पीने के लिए और पैसा देना पड़ा पानी के लिए। मैं आपसे मुलाजा निवेदन करूंगा कि अब तक आपने कांग्रेस के नाम पर, बीजेपी के नाम पर जिन लोगों को बनाया है, यहाँ से 2 बार हरीश जी को बनाया, आपने एक बार राजेंद्र जी को बनाया, और ये मैं महसूस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, जिस भी गाँव में जाता हूँ, लोगों का नेताओं के प्रति नफरत हो रही है। नेताओं की जनता सदा नहीं देखना चाहती। जनता कहती है कि ये नेता चुनाव के समय आते हैं, जैसे बरसात में बैठ के आते हैं तो करते हैं, ऐसे नेता चुनाव आते हैं ट्रैक्टर करते हुए आ जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, और चुनाव होने के बाद में ये आकर दोबारा वोट तक नहीं दिखाते। मैंने देखा है पूरे एरिया में पानी की बड़ी समस्या है, जबकि नदियां आपके क्षेत्र में बह रही है, डैम आपके क्षेत्र में बना, 62 गांव देवनी उनियारा के जिन्होंने अपनी जमीन खोई, जिन्होंने अपने घर खोए, जो आज इधर उधर भटकते फिर रहे, आज दुखों का पहाड़ ऊपर है, लेकिन उसके बावजूद भी जयपुर में पानी पीने का जा रहा है, अजमेर में जा रहा है, दूर में जा रहा है, दूर दूर तक बिशनपुर का पानी पीने के लिए जा रहा है। और यहाँ की मेरी माता बहने, यहाँ के लोग इस बिशनपुर के पानी का इंतजार कर रहे हैं, यहाँ की जनता प्यासी है। मैंने यहाँ सड़कें टूटी पड़ी है, अभी किसानों को जब अभी फसल बोने का समय आया, सरसों चना, तो उस समय किसानों को खाद नहीं मिल रहा, किसानों को लाइनों में लगना पड़ रहा, लाइनों में लगने के बाद भी 1300 का कट्टा, कहीं 1800 में मिल रहा, कहीं 2000 में मिल रहा, लेकिन कोई जिस नेताओं को, जिस हरीश मीणा को दोबारा मैंने बनाया, आपने राजेंद्र गुजर बीजेपी वाले को नेता बनाया, एमएलए बनाया, और वो कहीं भी आपके सामने आपकी समस्या को दूर करने के लिए आपके बीच में नहीं आई। और ऐसे पूरे क्षेत्र, ऐसे देवनी वगैरह में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह की कई समस्या है। आपके बनेटा साइड में चले जाओ, वहाँ पर जो ERCP की पेड़ आ रही है, उसमें मकान जा रहे हैं, गाँव जमीनें जा रही है, पेड़ बन रहे हैं, और सरकार ने काम चालू कर दिया और सरकार किसानों को मुआवजा नहीं देगी। मेरे पास यहाँ आसपास में आपके गाँव में भी जब ERCP आएगी, अभी से हम सचेत हो जाओ, क्योंकि अगर आपने मुआवजा एडवांस में नहीं दिया तो कोई गारंटी नहीं है ये सरकार बाद में आपकी जमीन को हटने के बाद में आपको मुआवजा। लेकिन तो माता बहने कहते हैं, जो लोग कहते हैं हर गाँव में कोई कहता ही है कि कहीं तू तो वहाँ पे ऐसी बातें करके भाग बचना, कहीं तू भी इनके खड़े वापस नहीं आएगा। तो मैं मेरी माता बहनों हर जगह एक बात कह रहा हूँ, साहब ने भगवान का मंदिर, भगवान को तो कोई झूठ नहीं बोल सकता, और भगवान से जो
उसका कभी भी अच्छा नहीं हो सकता जो भगवान को पाता है। मैं आपसे तो क्या करूं, लेकिन भगवान के दरबार में खड़ा होकर आपसे वादा कर रहा हूं कि मेरे बाबा खाटू श्याम की मन्नत मांगी है। बाबा खाटू श्याम की मन्नत मांगी है कि मुझे सत्ता जनार्दन का आशीर्वाद मिल गया तो जैसे मैं लगन पैर नंगे पैर गाँव घूम रहा हूँ, अगर भगवान की दया से आप सबकी कृपा से अगर आपका बेटा एमएलए बढ़ गया तो टोंक में गिनती होगी। जैसे गिनती खत्म हुई, अगर आपका बेटा जीता तो सबसे पहले तो नंगे पैर पैदल पैदल बाबा खाटू श्याम के दरबार में बैठ गए और उसके बाद बाबा खाटू श्याम की ढोल लगाने के बाद सीधा आपके बीच में आऊंगा। और मैंने ये भी कहा कि नरेश मीणा को एमएलए बनाकर आप भेजो, लेकिन जो विधानसभा का आप भेजोगे उसकी सीटी पे नरेश मीणा पैर तभी रखेगा जब देवलिया की पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। जिस एमएलए का पद आप कहा दो, जिस विधानसभा में जिस सपनों के साथ आप लेते, मेरा एमएलए बनने का जब तक सार्थक नहीं है, जब तक मैं यहाँ की देवलिया की एक एक समस्या को गिन कर खत्म नहीं कर दूंगा, जब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, सड़क हुई बात की समस्या उसमें तो पैर लग सकता है, लेकिन ये जो पानी की समस्या और जब मैं हालात देख रहा हूँ, मेरी माता बहने अगर पानी भी पैसे में लेने लग जाए तब तक वोट खोलना चाहिए, उनको बनास में वोट खोलना चाहिए, उस राजेंद्र गुजर को बनास में वोट कर मर जाना चाहिए, उस हरीश मीणा को नदी में वोट कर मर जाना चाहिए, जो यहाँ पर कई बार आपसे वोट ले गए और उसके बावजूद मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है कि आपने जिस तरह से मेरे भगवान के प्रांगण में खड़ा होकर आपसे बात करी है, आप मेरे पे भरोसा रखेंगे, विश्वास रखेंगे। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, रही बात जनता पार्टी की, तो आपको शायद पता होगा कांग्रेस पार्टी का टिकट जिसको दिया पैसे लेकर वो बीजेपी का काम कर रहा था। आप जिस कांग्रेस को मानते हैं, जिस कांग्रेस के नाम पे हरीश मीणा को वोट देते थे, उसने आपका टिकट 8 करोड़ में बेच दिया। अब अगर उस कांग्रेस में आप वोट देते हो, इसका मतलब आप भी कहीं कहीं भ्रष्ट हो, आप भी उन चोरों के साथ हो। और दूसरी तरफ राजेंद्र जी गुजर है, जिनको आपने पहले मेरे बनाया 2013 में, वही राजेंद्र गुजर जब कर्नल किरोड़ी लाल जी फैसला, जिनको गुजर समाज भगवान मानता है, जिनको मसीहा मानता है, वो कर्नल किरोड़ी लाल जी फैसला का बेटा विजय फैसला जी जब यहाँ से लाल पगड़ी बांधकर बीजेपी का टिकट लेके आए थे, तो ये वही राजेंद्र था जिसने विजय फैसला के पीठ में छुरा घोपा था और विजय फैसला को हरा के हरीश मीणा को चुनाव जिताया था। ये वही राजेंद्र गुजर है जिसने अपनी पार्टी को भी धोखा दिया था। इस बीजेपी में आज टिकट लेके आया, उस बीजेपी से एमएलए था, लेकिन पिछली बार विजय फैसला जी जब टिकट लेके बीजेपी से आए तो इसने पार्टी को भी धोखा दिया और गुर्जर समाज को भी धोखा दिया। गुर्जर समाज के उस कर्नल किरोड़ी लाल जी ने, जिसने गुर्जर समाज के लाखों परिवार में उजाला पैदा किया, लाखों परिवारों को दशा दी, उसके बेटे को अगर किसी ने हराया है तो कर्नल राजेंद्र गुजर ने हराया। इसलिए इनको आपने मौका दे दिया, जो समाज के नहीं हुए, पार्टी के नहीं हुए, जो आपके नहीं हुए, कम से कम इस बात में इनको हटाओ और आपके इस बेटे को जो पहली बार आपके गांव में वोट मांगने आया है, इस पर भरोसा करके, विश्वास करके इसको आशीर्वाद दोगे। मेरा चुनाव चिन्ह है साटा, क्या 6 नंबर पे, 6 नंबर पे आएगा साटा। जिनको समझ में नहीं आए नए लड़कों से पूछना, जब वोट देने चाहे बच्चों से पूछना कैसे वोट देना है। अब आप लोग वोट करोगे, हाथ खड़ा करके आशीर्वाद दो, हाथ खड़ा करके आशीर्वाद दो। सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं ना। इधर पीछे वाले बाबा आप आशीर्वाद जैसे
जैसे मैं भगवान के दरबार में खड़ा होकर आपको विश्वास दिला रहा हूँ, भरोसा दिला रहा हूँ, वैसे भगवान के दरबार में जो आपने आशीर्वाद मुझे दिया है इसको बनाए रखना। 13 तारीख को मतदान ज्यादा से ज्यादा करना और आपके बेटे को विदाई करना। बहुत बहुत धन्यवाद।